गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज से मैथ का क्लास चालू होने वाला है और आज से क्लास 7 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पूर्णांक संख्या, उसके अंतर्गत अनेक संख्या के बारे में पढ़ना है, जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इत्यादि को पढ़ना है। इसके लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें सभी संख्याओं को एक चैप्टर वाइज या लाइन वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब क्लास 7 का ये चैप्टर है जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। इसके अंतर्गत एक होता है डायरेक्ट एक्सरसाइज बनवाना और एक होता है कि सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और उसके बाद एक्सरसाइज बनवाना। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा लिया जाए और उसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या का जब से जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है योग का संवृत्त गुण या नियम। योग का संवृत्त गुण या नियम। अब योग का भैया संवृत्त गुण या नियम क्या है, इसको जानते हैं। तो जैसे आप सबको पता होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में आपको जानकारी होगी। जैसे कि कोई गिनती की जो संख्या होती है, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक जो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। लेकिन प्राकृत संख्या में यदि शून्य को जोड़ दिया जाता है वो पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, जो कि शून्य से 1 2 3 4 करते करते अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या होती है। तो योग का संवृत्त गुण नियम कहता है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर यदि पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, उसे हम योग का संवृत्त गुण नियम कहते हैं। देखिए, दो पूर्ण संख्या है, दोनों को जोड़ने पर पुनः जो प्राप्त होता है वो भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। यानी जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर योग का संवृत्त गुण नियम कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें पुनः पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे हम मान लेते हैं 2 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है। तो आप जैसे कि पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 2 और 5 जो है, 2 और 5 दोनों पूर्ण संख्या है। जुड़ने के बाद भी जो 7 आता है वो भी एक पूर्ण संख्या ही है। यही नियम कहता है योग का संवृत्त नियम कि दो पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है तो पुनः पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है। देखिए भैया, 2 भी एक पूर्ण संख्या है और 5 भी एक पूर्ण संख्या है, जोड़ने पर आया 7 जो कि यह भी पूर्ण संख्या है। यही है योग का संवृत्त गुण या नियम। और अब अगला टॉपिक पर जैसे हम चलते हैं, अगला टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 कहता है कि व्यवकलन का संवृत्त गुण। व्यवकलन का संवृत्त गुण या नियम। व्यवकलन का संवृत्त गुण या नियम। अब व्यवकलन का संवृत्त गुण या नियम क्या कहता है, इसको देखते हैं। जैसे कि हम योग के संवृत्त गुण नियम में समझे कि दो पूर्ण संख्या है, यानी कि 2 भी एक पूर्ण संख्या है और 5 भी एक पूर्ण संख्या है। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर जो आता है वो भी पूर्ण संख्या ही आता है। लेकिन हम यदि बात करें तो पूछें आपसे कि 7 क्या है, 7 एक पूर्णांक संख्या है, तो आप कहेंगे कि हाँ 7 एक पूर्णांक संख्या है। तो अब इसमें जो होता है व्यवकलन का संवृत्त गुण नियम यह कहता है कि दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर, पहले समझो, संवृत्त गुण व्यवकलन, दो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब कि पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जिसके अंतर्गत में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य ये तीनों आता है, उसे ही हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो यह कहता है, जो दूसरा नियम है कहता है कि दो पूर्णांक संख्याओं को लेना है, दो पूर्णांक संख्याओं को घटाने पर जो आता है वो भी पूर्णांक संख्या ही होता है। जैसे में देखते हैं, जैसे में 7 एक पूर्णांक संख्या है, 7 एक पूर्णांक संख्या है और इसमें से हम घटाते हैं, क्या घटाते हैं, जैसे मान लो कि 9 घटाते हैं, 9 घटाने पर हमारे पास आता है -2। तो आपसे हम पूछेंगे कि बताइए क्या 7 पूर्णांक संख्या है या नहीं। तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पूर्णांक संख्या 7 भी एक पूर्णांक संख्या है और -9 भी एक पूर्णांक संख्या है, जो कि घटाने के बाद जो आता है -2 ये भी एक पूर्णांक संख्या ही है। यानी कि
दो पूर्णांक संख्याओं को घटाने पर जो आता है वो पूर्णांक संख्या होता है। ये दूसरा टॉपिक आता है व्यवकलन का संवृत्त गुण नियम। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला नियम योग का संवृत्त गुण नियम कहता है कि दो पूर्ण संख्या है, अब पूर्ण संख्या को जुड़ने पर जो आता है वो भी एक पूर्ण संख्या होता है। लेकिन दूसरा हमारा टॉपिक कहता है व्यवकलन का संतृप्त गुण कि दो पूर्णांक संख्याओं को घटाने पर जो आता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योग का संवृत्त गुण। जो कि जो आता है वो होता है, क्या होता है, पूर्णांक संख्या ही होता है। दो पूर्णांक को घटाने पर क्या आता है, पूर्णांक संख्या। समझ में आया। अब इसका पूछ देगा कि व्यापक रूप क्या होगा इसका, व्यवकलन का व्यापक रूप। तो इसको मिटाकर हम लिखते हैं व्यवकलन का, ये उदाहरण हो गया, और इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं व्यवकलन का संवृत्त गुण का व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप। अब बात पूछा जाएगी तो व्यापक रूप का मतलब क्या होता है। एक रूप होता है और एक व्यापक रूप होता है। रूप के मतलब कि जैसे कि मान लो कि हम अपने घर में होते हैं तो रिलेशन में क्या होंगे, किसी के भाई, चाचा, चाची, यही ना हो गए। लेकिन जैसे ही हम समाज में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर आपका एक अलग रूप से देखा जाएगा कि आप एक समाज के सदस्य हैं। तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे एक रूप होता है और उसका व्यापक रूप जो सभी लोग जानते हैं उसी को कहते हैं व्यापक रूप। योग व्यवकलन का संवृत्त गुण का जो व्यापक रूप होता है वह होता है a माइनस बी, यानी कि a जो है वो भी पूर्णांक संख्या है और b जो है वो भी पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या को घटाने पर, यानी कि एक पूर्णांक संख्या में से दूसरे पूर्णांक संख्या को घटाने पर जो आता है उसे भी हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इस नियम को बोलते हैं व्यवकलन का संवृत्त गुण। तो यहाँ पर ऐसा है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला नियम की ओर चलते हैं जिसका नाम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, आओ देखते हैं। इस टॉपिक को मिटा देते हैं और व्यापक रूप आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और मिटा कर चलते हैं टॉपिक 3 में। टॉपिक 3 जिसका नाम है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुण या नियम, गुण या नियम। अब क्रम विनिमय गुण या नियम क्या कहता है, जैसे हम लोग देखा जाए, बहुत गर्मी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए, क्रम विनिमय नियम का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप कि a प्लस बी बराबर में b प्लस ई, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी कि जो पहले वाला था वो कहाँ गया, लास्ट में, और जो लास्ट वाला था वो पहले आ गया। नहीं समझ में? देखो, जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर जो पासबुक होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि पैसा निकालने के लिए देते हैं वहाँ पर। तो जो बैंक वाला होता है कि एक के ऊपर एक सरिया देते हैं, हमको लगता है कि जो ऊपर है वो सबसे पहले लेगा, लेकिन क्या करता है बैंक वाला कि वो जब लेता है तो उसको ऐसे पलट देता है। तो पलट देने पर क्या होगा, जो पहले था वो लास्ट में चला गया, जो लास्ट में था वो पहले आ गया। वैसे ही है, जो पहले था वो लास्ट में चला गया, और जो लास्ट में था वो पहले आ गया। समझ में आया? आते हैं उदाहरण पर। देखो, 3 और प्लस 5, 3 और प्लस 5, ठीक है। यदि नियम पर बैठाते हैं 3 और प्लस 5, तो ये 3 कहाँ है, पहले है ना, तो इसको कहाँ भेजेंगे, लास्ट में। प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का, ये 5 कहाँ है, लास्ट में, तो इसको पहले लगा देंगे। यदि 3 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, यानी कि आंसर वही आएगा। केवल इसका नियम याद रखना, क्रम विनिमय नियम कहता है कि यदि a प्लस बी बराबर है तो अगला जो बनेगा वो b प्लस ए बनेगा, यानी कि जो पहले था वो लास्ट में होगा, जो लास्ट में था वो पहले होगा। यही है क्रम विनिमय नियम, ठीक है, समझ में आया। अगला नियम चलते हैं साहचर्य गुण, इसको मिटा देते हैं। अगला टॉपिक का नाम है साहचर्य गुण या नियम। अगला का नाम है साहचर्य गुण। अब साहचर्य गुण के बारे में देखते हैं क्या होता है। इसका यदि व्यापक रूप की बात करेंगे, व्यापक रूप, ये टॉपिक है हमारा,
इसका व्यापक रूप होता है ए प्लस में बी प्लस सी है। देखो ए प्लस बी कॉस्ट में बी प्लस सी है, तो बराबर का जब चिन्ह आएगा तो क्या करेंगे, जब बराबर का चिन्ह आएगा तो ए और बी को एक साथ रखेंगे, ए प्लस बी को एक साथ, और सी जो कि जुटा था उसको बाहर निकाल। समझ में आया? नहीं आया? आओ देखते हैं। साहचर्य नियम कहता है कि यदि ए प्लस में बी प्लस सी है, वो भी कॉस्ट में, तो बराबर का जो चिन्ह होगा, देखो पहले ये कहाँ था, ये अकेले था, इसको दोस्ती हो गई किसके साथ, बी के साथ, क्योंकि जो करीब होता है उसी के साथ दोस्ती होता है। ए का दोस्ती बी के साथ, तो ये दोनों हो गए और सी को मार के भगा दिया। जैसे आओ देखते हैं। पहले बी और सी दोस्त थे, एकदम पक्के दोस्त थे। बी और सी क्या थे, एकदम पक्के दोस्त थे, इनके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही सी था, वो देखा कि ए के पास बहुत पैसा है, तो बी का साथ छोड़ करके ए के साथ आ गया। कहाँ गया, ए के साथ। सी सोच रहा था कि ए के पास बहुत पैसा है तो हम चले जाते हैं, लेकिन बी क्या कहता है, चलिए ठीक है, अब फिर स्टार्ट करते हैं। देखो ए के पास बहुत पैसा है, बी और सी बहुत पक्के दोस्त थे, जिसमें से सी सोचा कि ए के पास बहुत पैसा है, हम बी को छोड़ करके ए के साथ चले जाते हैं। तो इसको छोड़ने से पहले ही बी क्या किया कि सी को मारकर लात से भगा दिया और ए के साथ जाकर दोस्ती कर लिया। समझ में आया? नहीं है? और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे 3 कॉस्ट में 5 प्लस 2 है, 5 प्लस 2 है, तो नियम कहता है कि ए प्लस में बी और सी है, तो ए और बी को एक साथ जोड़ो, यानी कि 3 और 5 को एक साथ जोड़ो, 3 और 5 को एक साथ जोड़े, और 2 लास्ट में है तो इसको अलग हटाओ, प्लस में 2 को अलग हटाए। क्या किए, 3 और 5 को पहले जोड़े तो 3 और 5 का हो गया 8 हो गया, प्लस में 2 हो गया, बराबर में 10, इसका आंसर होगा। लेकिन नियम है, नियम क्या है, व्यापक रूप याद रखना है, काम करेगा एक्सरसाइज बनाने में, साहचर्य गुण नियम का। ठीक है, अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ तक लिख लीजिएगा 5। देखिए अगला टॉपिक का नाम है योज तत्समक। यो तत्समक, योज तत्समक गुण या नियम क्या कहता है, योज तत्समक गुण या नियम क्या कहता है। पूर्ण संख्या के बारे में आपको पता है? ठीक है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिएगा वीडियो अगला जो आएगा पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, योज तत्समक गुण कहता है कि यदि पूर्ण संख्या के साथ शून्य को जोड़ा जाता है, यानी कि 0 को जोड़ा जाता है, कोई पूर्ण संख्या है उसमें 0 को जोड़ा जाता है, तब भी पूर्ण संख्या ही आएगा। यदि शून्य पहले और पूर्ण संख्या को बाद में जोड़ा जाता है, तब भी पूर्ण संख्या ही आएगा। जैसे देखते हैं, आओ देखो, जैसे देखो 8 क्या है, -8 क्या है, ओ सॉरी पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या। कैसी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को या पूर्ण संख्या दोनों को मान लो, दोनों को, पूर्ण और पूर्णांक संख्या दोनों को यदि शून्य के साथ जोड़ेंगे तब भी पूर्ण और पूर्णांक संख्या ही आएगा, और यदि शून्य को पूर्ण और पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे तब भी पूर्ण ही संख्या आएगा। आओ समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं। आओ देखो, जैसे 8 है, -8, मान लो -8 है, प्लस में शून्य करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -8 आएगा। ये पहला नियम हुआ कि यदि पूर्ण संख्या को शून्य के साथ जोड़ा जाता है तो पूर्ण संख्या ही आता है, ये पहला नियम। दूसरा को समझते हैं कि यदि शून्य के साथ पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है तब भी पूर्ण संख्या ही आता है, यानी कि पहले शून्य प्लस में बाद में पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, यानी कि -8 है और जोड़ेंगे तो -8 ही आएगा। यही है योज तत्समक नियम। समझ में आया? कोई संख्या है, शून्य जोड़ेंगे तो जो होगा वही ना आएगा। ठीक है, शून्य को आगे जोड़े चाहे पीछे जोड़े, जो होगा वही आएगा। 5 है, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, चाहे आगे हो या पीछे हो। समझ में आया? यही है योज तत्समक नियम। और इसका व्यापक रूप को देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा उदाहरण में, और इसको व्यापक रूप।
व्यापक रूप को देखते हैं, तो व्यापक रूप इसका होता है a प्लस में शून्य। जैसे हम a को कोई संख्या मान सकते हैं, जैसे पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या दोनों मान सकते हैं। 1 प्लस में शून्य को यदि जोड़ेंगे तब भी हमें a ही मिलेगा। क्या मिलेगा? a मिलेगा। और शून्य प्लस में a को जोड़ेंगे तब भी हमें a ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? और इसी के साथ हमारा आज का क्लास ओवर हो गया। और मान लीजिए कि एक्सरसाइज 1.1 आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, क्योंकि इसी के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो अगला क्लास भी है। ठीक है, एक्सरसाइज बना लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। ठीक है, बाय।